पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आज अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क का यह आजादी दिवस बेहद अस्थिरता और उथल पुथल से भरा है। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस और सेना के बीच तनाव चरम पर है। सेना की बगावत और तख्ता पलट का अंदेशा जताया भी जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी भेजी है। द टेलीग्राफ पर छपी खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा साझा किए गए संदेश में पीएम मोदी ने लिखा है, मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी साझा आकांक्षाओं से प्रेरित और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी के संदेश के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी शुभकामनाएं दी हैं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित किया। अब देखा जाए तो पीएम मोदी के शब्द किसी राजनीतिक गुट के स्पष्ट समर्थन का संकेत नहीं देते, लेकिन साझा इतिहास और स्थिरता का आह्वान नई दिल्ली की व्यापक रुचि को दर्शाता है कि उसका पूर्वी पड़ोसी एक विश्वसनीय भागीदार बना रहे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वहां की राजनीतिक उथल पुथल के कारण अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस बीच सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। 24 मार्च को बांग्लादेश की सेना ने राजनीतिक तनाव के बीच एक आपात बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इससे पहले सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। सेना मोहम्मद यूनुस को हटाकर खुद सत्ता संभाल सकती है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में अब सेना चाहती है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, ताकि सेना अपने बैरक में लौट सके। ऐसे में बांग्लादेश में ये तीनों बड़े कदम यूनुस सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।